Okay, good morning, my dear students. Hope you are enjoying good health and good study also. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, and it is air around us. Air around us. But whether you have ever felt air around you? Have you ever felt it? क्या कभी महसूस किया आपने अपने इर्द गिर्द हवा? I think so. Your answer will be yes. Okay. So air is, first of all, what is air? That's all. सबसे पहले हम आएंगे air. What it is? ये क्या है? Air is a mixture of gases that we will study when we will study the composition of air. But air, that is there, that air is present all around us. हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है. हमारे सिर के ऊपर हवा है, हमारे सिर से नीचे भी हवा है, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह हवा है. हमारे पानी में भी, in water also air is there, but it is in the dissolved form. घुली हुई है पानी के अंदर. इवन योर सोयल इज हैविंग, आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर भी हवा है, एयर है. वो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज, आज तो नहीं, आज हम एक तो एक्टिविटीज दूसरी करेंगे. कल या परसों जब हम इस लेसन को हम आएंगे उस टॉपिक पे, वी विल प्रूव दैट इवन सोयल आल्सो कंटेन्स एयर. उसके अंदर भी हवा होती है. So far, what is air? Air is a mixture of gases. Okay, and it is present everywhere. जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान सब जगह है. Omnivorous. It is present everywhere like that. हमारे दिल में भी भगवान है. Like that. In our body also, in our body, inside the body also, air is there. We cannot survive without air. We cannot survive. Nobody. Nobody means the living objects. Living and non-living हमने पढ़ा है 6th में. पढ़ा है ना? So all the living objects, including human beings, plants and animals, they require air to breathe. Air to breathe means oxygen to breathe. Yes, when on composition of air, we will come to know oxygen, this and that. So, air, what is air? Air is a mixture of gases. हम इसे देख नहीं सकते. Yes, आप इसे महसूस कर सकते हो. You can feel it. कैसे? जब हवा चलती है हम महसूस कर सकते हैं. हम देखते हैं क्या है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं. हम अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए मम्मा ऊपर तार पर डाल के आती है. जब हवा चलती है, दे स्वे, वो झूलते हैं ऐसे ऐसे. ओके. और जब तेज हवा चलती है हमारे ऊपर भी, कभी जब थोड़ी तेज हवा चल रही हो, आंधी चल रही हो, आप साइकिल चलाओ तो आपको महसूस होता है. जब आपको, अगर वो आप इधर जा रहे हैं, हवा इधर आ रही है, तो आपको महसूस होती है. आपको महसूस होती है. वी कैन फील by seeing the leaves of the plants fluttering or the leaf of the trees fluttering, sway of the clothes when they have been put up for drying up and all that. Or when you are riding a cycle and the wind is blowing. What is wind? Blowing air. हवा तेज चल रही है, उसे हम wind बोलते हैं. हवा, wind. When wind is blowing against you, आप इधर जा रहे हैं, हवा का रुख इधर है. So we can feel it, but we cannot taste it. It is colorless. हमें आर पार दिखाई देता है. ट्रांसपेरेंट है एयर. आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं. एयर इज इन बिटवीन. जब मैं बोलता हूं ओमनिवोरस, सब जगह विद्यमान है, प्रेजेंट है. एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस. इसका कोई टेस्ट नहीं है. खाते रहिए इसे, हर वक्त खा रहे हैं. क्या कभी इसका आपको टेस्ट आया रसगुल्ले जैसा, खीर जैसा? नो. सो इट इज कलरलेस. ऑर्डरलेस मीन्स कोई भी इसकी खुशबू नहीं है, बदबू नहीं है. आइदर इट इज हैविंग फ्रेग्रेंस नॉट बैड स्मेल. इसकी कोई खुशबू नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, बैड स्मेल नहीं है.
colorless, tasteless, odorless, transparent. Yes. We cannot see, but air is everywhere, like God is everywhere. Okay, मैंने बता दिया आपको. We cannot survive without air. Can survive without food? Yes. Present in soil and water. बता दिया मैंने आपको. मिट्टी में भी है, पानी में भी है, घुली हुई है. बच्चों, हम भोजन के बिना भी कैन सर्वाइव विदाउट फूड. क्या होता है? घर में मम्मी पापा आपकी बात नहीं मानते. क्या होता है? आप भूख हड़ताल, बापू गांधी का सत्याग्रह अपना लेते हो. जब तक मेरी को आप ये चीज नहीं लेके देंगे, अभी तो आप 6th में ना, जब +1 +2 में आओगे, बाइक लेके दोगे तो स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा. ओके, न जाइए स्कूल यार. अब अपने लिए पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है. इफ आई एम योर पेरेंट्स, I will say, okay, you don't go to school, but you will not have the bike. But there are some discipline should be there. Till you are students, public transport or the transport provided by school is more than sufficient for you. क्या होगा? बाइक लेके इधर उधर घूमोगे, वेस्ट करोगे टाइम. This is time to make your career. So, I hope nobody will demand bike or scooty like girls. चलिए. So, we cannot survive without air because we have to breathe. Can survive without food. भोजन के बिना तो आप रह लोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. फिर चुपके से मम्मा आपको साइड विंडो से खाना खिलाएगी और आप खा भी लोगे, मुझे मालूम है. ठीक है. So, आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आप मेले में जाते हो, फिरकी लेके आप आते हो घर में. है? आप नहीं लेके आते हो तो आपके छोटा कोई भाई बहन लेकर आता है. छोटा भाई बहन फिरकी लेके आते हैं, लाइक दिस. इसे जब आप, हवा तेज चल रही है तो ये क्या करता है? फोल्ड हो गई बच्चों. एनी हाउ यू कैन सी फिरकी. बेस्ट एग्जाम्पल टू शो when I am blowing air, it starts rotating. Firki is the best example. The wind is there. हवा वो है. Okay. One more thing. Weathercock. We can feel it when it starts moving, and moving air is called wind, and Firki is the best example. हम महसूस कर सकते हैं. आप अपने हाथ को तेजी से ऐसे करिए, आपको लगेगा कोई चीज आपके हाथ से टकरा रही है. We can feel it. Firki is going to prove you. आप इसे पंखा चला दीजिए. ओके, लेट्स ट्राई दिस. ये मैंने पंखा चलाया है, बट वो क्या है, पंखा थोड़ा दूर है. चलती है या नहीं देखते हैं बच्चों. भाई आप मत उड़िए बैलून्स. नो, इट इज नॉट वर्किंग. इट इज नॉट वर्किंग. तो ठंडी ना लग जाए मेरे को. लेट मी स्विच ऑफ द फैन. ओ सॉरी, मैंने लाइट ऑफ कर दी. एनी हाउ, क्लास में होते हैं तो वी कैन ट्राई लाइक दिस. ओके, वी कैन ट्राई अंडरनीथ द फैन. इट विल मूव. इट विल मूव. और मैं बच्चों को एक्टिविटी भी देता हूं कि आप, हर बच्चा घर से एक फिरकी बना के लाएगा. ओके, अब आपके लिए भी एक्टिविटी है बच्चों. आप घर में एक एक फिरकी बनाओगे. इट विल हैव 5 मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम. ओके, चलिए. We can feel it when it starts moving, and moving air is called wind. Moving air is called wind. Yes, weathercock. आपने देखा होगा बच्चों, कुछ सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर या पर्टिकुलरली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके वो बिल्डिंग्स के ऊपर एक वो लोहे की रोड होती है, उस पर एक मुर्गा सा बना होता है. कॉक, मुर्गा. उसकी चोंच एक तरफ है, पीछे वाली पूंछ एक तरफ है.
वो उसको ऐसे सेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, वो जिस तरफ से हवा आ रही होती है, यानी कि वो हवा की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, एडजस्ट करता है, एंड यू कैन कम टू नो, आपको मालूम पड़ जाता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। तो वेदरकॉक इज ए डिवाइस which tells you what is the weathercock. Weathercock, a device which shows the direction in which the air is blowing at that particular place. कहने का मतलब क्या है, वो जो मुर्गा सा रोड के ऊपर घूम रहा होता है, कई बार जब हवा गोल गोल घूमती है तो वो भी गोल गोल घूमेगा। अगर हवा एक डायरेक्शन में चल रही है तो इट विल बी स्टैंड स्टिल इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग। So weathercock क्या है बच्चों? It is a device which tells us in which direction the air is blowing at that place. हर जगह नहीं, वहां हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, बह रही है। ओके, so weathercock, a device which shows या tells us the direction in which the air is blowing at a place. उस जगह पे किस दिशा में हवा चल रही है। तो अगर हम सम अप करें बच्चों सब चीजों को, जो तब तक हमने ये क्या कहते हैं, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड एयर, व्हाट इज एयर एंड ऑल दैट, वी कैन नाउ समराइज इट्स प्रॉपर्टी। क्या 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 है प्रॉपर्टीज इसकी? यस, एक हवा का बच्चों भार भी होता है, एयर हैज ए वेट। क्या करिए आप, बैलून लीजिए, आजकल बच्चों डिजिटल क्लॉक्स, अपना वेइंग मशीन है, they even tell you the weight in grams and less than a gram. अब क्या कहते हैं वो, एक अगर ज्वेलरी, मामा कभी ज्वेलरी लेने जाती है ना आपकी, तो ज्वेलरी शॉप पे कि लिखा होता है ना बच्चों, वो झुमके, छोटे छोटे झुमके या वो कान की बाली एंड ऑल दैट, 1.657, 1.432, 1.432 मतलब 1 ग्राम एंड 432 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 657 मिलीग्राम। ग्राम से भी 1000 मिलीग्राम होते हैं बच्चों एक ग्राम के अंदर। तो डिजिटल क्लॉक्स हैं, आप 2 गुब्बारे लीजिए, पहले उनको वे कीजिए, when air is, they are not inflated, they are not inflated, okay? 2 गुब्बारे बहुत हैं, फिर आप इनमें हवा भर दीजिए, उन्हें वेट कीजिए, नोट डाउन द वेट, इट विल टेल यू इन ग्राम्स, point something, okay, 1 gram something, 2 gram something. Fill the air and you will find that there is a increase in the weight when they are inflated. When they are inflated, उनमें हवा भर देते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है। So ये सारी बातें जानने के बाद if we try to sum up the properties, हवा की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम तो लिख सकते हैं उन्हें, हम 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज है, वी कैन राइट। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? टू सम अप द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, टू सम अप द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, व्हाट? नंबर 1, इट इज कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है। टेस्टलेस, कोई रसगुल्ले वाला टेस्ट नहीं है। ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं है, neither fragrance nor bad smell, ना तो खुशबू है ना बदबू है, and is a gaseous substance, गैस की तरह ये पदार्थ है। एयर हैज मास, मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल वेइंग मशीन पे अगर आप वेट करते हो, deflated balloons and then you fill up the air, inflate them, you will find there is a difference, weight has increased, so it has a mass. Air has mass. Air occupies space. Yes, we will be doing small activity. Air occupies space. Air dissolves in water. मैंने आपको बताया ना कि हवा पानी में घुल जाती है, ऑक्सीजन भी घुल जाती है। ये हम बाद में इस सेकंड थर्ड लेसन में भी इसको हम डिटेल में करेंगे। ओके, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, यस, इसको हम दबा सकते हैं। कैसे? बच्चों, आप वॉलीबॉल, फुटबॉल या आपके साइकिल के अंदर हवा भरते हो, क्या है वो? व्हाट यू आर डूइंग?
व्हाट यू आर डूइंग, आप हवा को कंप्रेस दबाकर अपने साइकिल की ट्यूब में भर रहे हो एंड दैट गेट्स इन्फ्लेटेड, वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, अब फूल जाती है एंड उसका प्रेशर बढ़ जाता है एंड यू कैन इजीली राइड द साइकिल। आपका फुटबॉल है, आपका वॉलीबॉल है, अगर उसमें हवा नहीं है कंप्रेस्ड फॉर्म में, यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल और यू कैन नॉट प्ले वॉलीबॉल और यू कैन नॉट प्ले हैंडबॉल और बास्केटबॉल। कोई भी बॉल है उसके अंदर हवा है, उसके अंदर हवा है, और वो कैसे है, उसका एक इनलेट स्पेस है। आजकल वॉल्व मिलते हैं बच्चों, पंप होता है बाय इंसर्टिंग दैट स्मॉल वॉल एंड pumping, compressing the air and putting inside that bladder of the football or the volleyball or the handball. इसी तरह क्या है, आपके साइकिल के जो ट्यूब होती है उसमें भी एक वॉल्व होता है, थ्रू दैट वॉल्व we can insert the compressed air inside the tube of your cycle. अब आपको मालूम है बच्चों, what is the purpose of that valve? That valve is so designed or so is having such a technical designing, it allows the compressed air to go inside, but it does not allow the compressed air to come out. Under pressure है हवा, वो अंदर तो चली जाएगी, बाद में लॉक हो जाएगी अंदर ही, वो वाल्व उसको बाहर नहीं आने देता, तभी तो वो इन्फ्लेटेड रहेगा, तभी तो आप खेल पाओगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। व्हाट? एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, गैशियस सब्सटेंस। एक गैशियस सब्सटेंस है जिसका ना तो कोई कलर है, ना टेस्ट है, ना कोई स्मेल है, आइदर खुशबू और बदबू। ओके, एयर हैज मास, इसका भार होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये जगह घेरती है। ओके, एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है, एंड एयर कैन बी कंप्रेस्ड, इसको हम दबा सकते हैं। यस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये मान लिया बच्चों मैंने। नाउ आई एम हैविंग दिस बीकर इन माई हैंड। ओके, मैं अगर आपसे पूछता हूं ये बीकर खाली है या भरा हुआ है, व्हाट विल बी योर रिप्लाई? खाली है। नो, इट इज नॉट एम्प्टी। There is no liquid inside this beaker, but it is filled with air. It is filled with air. Empty नहीं है ये भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? हवा के साथ। किसके से भरा हुआ है? हवा के साथ। It occupies, since air occupies space and it can reach anywhere. आपने देखा होगा बच्चों, कई बार क्या होता है, जस्ट टू अवॉइड डस्ट कमिंग इनसाइड, कुछ बिल्डिंगों में क्या करते हैं, डबल ग्लासेस लगा लेते हैं। विंडोज के ऊपर एक ग्लास यहां है, सेकंड ग्लास इज फिटेड, इन बिटवीन देयर इज स्पेस, दोनों के बीच में स्पेस है। बट बच्चों, आफ्टर 1 year, 2 years, 3 years, you will find dust collects in between these two glasses. दोनों तरफ से सील किए हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, हवा को अंदर घुसने के लिए बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट जगह भी मिल जाती है, वो अंदर घुस जाती है, वो अंदर घुस जाती है। ओके, सो हाउ टू प्रूव यंग एक्टिविटी दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस, वो दूसरी एक्टिविटी के हम साथ करेंगे। लेट्स ट्राई टू फिनिश जो हम थ्योरेटिकली पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हमने कर ली। नाउ अब मैंने आपसे ये कहा स्टार्टिंग के अंदर, हमारे सिर के ऊपर भी हवा है, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। ये जो एनवेल्प ऑफ एयर है हमारे सिर के ऊपर इन किलोमीटर्स, ये कोई छोटा मोटा फीट, 2 feet, 10 feet और 1000 feet और 2000 feet नहीं है। In kilometers there is a big envelope of air over our head and we are under the huge pressure of air, atmospheric pressure. आज मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में हल्की सी डेफिनेशन ही बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 8th में पढ़ेंगे, when we will come the force and pressure.
force and pressure. Okay. So atmosphere. What is atmosphere? The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. ये जो धरती को घेरा हुआ है काफी किलोमीटर तक ऊपर धरती को, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. ठीक है. Now, atmosphere is essential for the life on earth since it provides us oxygen. It provides oxygen. और दूसरी बात क्या बच्चों, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हवा है, ऑक्सीजन है, हम प्लेन एरियाज में हैं बच्चों. इन हिली एरियाज द एटमॉस्फेयर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है. हिल एरियाज के अंदर बच्चों ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है. दैट इज बीइंग फुलफिल्ड सिंस वी आर हैविंग मोर ग्रीनरी. अदरवाइज hill areas, if it is a height, you can say not hill areas, at height air pressure decreases and there is deficiency of oxygen. क्यों? जब एटमॉस्फेयर थिन हो गया तो डेफिनेटली थिन मतलब जैसे एक कमरे में 50 लोग बैठे हैं और एक कमरे में 5, वो थिन स्ट्रेंथ है, उसे हम थिन बोलते हैं. जब एटमॉस्फेयर यानी हवा पतली हो गई, हवा कम हो गई, तो डेफिनेटली क्वांटम बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस. सो atmosphere, the envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere, and atmosphere is essential for the life on earth. It provides us the oxygen, and at altitude, at higher altitude, atmosphere is thin. काफी किलोमीटर तक ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर तक ये आपका कवर है, एनवेलप है. ओके. नाउ कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द एयर. एयर के अंदर क्या क्या है? जब हम बोलते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, इट इज गैसियस सब्सटेंस. तो कौन कौन सी गैस है इसमें? क्या है बच्चों? इफ वी टेक 5 पार्ट्स, इफ वी डिवाइड a quantum of air into 5 parts, we can say that 4 parts is nitrogen, 1 part is oxygen. A fractional, यानी कि क्या है? About 78% is nitrogen, about 21% is oxygen, and 1% other gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, oxides of nitrogen, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. बाकी जो 8% है अदर गैसेज है. मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कशन चलती है, अदर गैसेज को हम भूल जाते हैं. बट दिस परसेंटेज ऑफ 78%, 21% ऑक्सीजन, अदर गैसेज, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जगह पे भी निर्भर करता है. इन इंडस्ट्रियल एरिया क्वांटम ऑफ दिस 1% may increase. In a what? In a congested area, जहां ऑटोमोबाइल्स बहुत चलते हैं, यानी कि जहां स्कूटर, कार्स, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल चलते रहते हैं हर वक्त. सिटी एरियाज, देयर द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मे इंक्रीज. इट इंक्रीजेस नॉट मे, इट इंक्रीजेस, एंड दिस 1% level goes up. Level of oxygen goes down. But in general we can say that nitrogen is about 78%, oxygen is about 21%, 20.78, something like that. About, I'm saying, not exact. And 1% carbon dioxide, other gases, water vapors, plus dust and all that. Okay? So if we try to represent in a diagram way, circle, complete 100%. This yellow portion from here to here. ये जो आपका है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नाइट्रोजन. ये जो स्पेस खाली छोड़ा हुआ उसे छोड़ दीजिए. दिस इज ऑक्सीजन 21%. क्योंकि हम बच्चों किसी भी इस तरह एक सर्कल को 100% मान लें, दिस इज 50%,
and this is 25. 25, 25, 25. कितना हो गया? 75. Increase a bit. तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो सारे का सारा 78% हो गया, जैसे मैंने दिखाया है आपको। ओके, ये 1% और ये जो रिमेनिंग है 21%। 78%, 21%, 1%. Okay, so composition of air is nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases 1%. That means carbon dioxide, sulfur dioxide, water, dust particle, this and that, जो कुछ भी है। ठीक है, अब इसी चीज को बच्चों, and we all know that oxygen helps in burning. अगर ऑक्सीजन ना हो तो चीजें जलेंगी नहीं। Essential for burning. Okay, oxygen helps in burning. तो छोटी सी एक्टिविटी के साथ हम प्रूव करेंगे कि दैट अबाउट 1/5 is oxygen, rest is nitrogen and just 1% other gases. 1% other gases, and this that air occupies space. Okay, let's I'm having this tumbler. मैंने थोड़ा इसमें इसके अंदर क्या है बच्चों, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया है टू मेक इट कलरलेस सो दैट इट इज विजिबल टू यू, एक्टिविटी इज विजिबल टू यू। ओके, स्लाइट ब्राउनिश कलर इज देयर। आई एम टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब। ओके, you will say it is empty. No, it is not empty. Air is there in this test tube. It is filling. Now I am inserting it. Water does not enter inside the test tube. बच्चों थोड़ा और कलरफुल करें इसको so that it is clearly visible to you. Let me put some more iodine in it. जब हम क्लास में होते हैं तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व, बट हियर इट इज नॉट विजिबल। ओके, यस, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट। वाटर इज नॉट गोइंग इनसाइड। आप हम एक ट्रांसपेरेंट टम्बलर में भी पानी लेकर देखते हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे। बट व्हेन यू आर इन ए क्लास यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट वाटर डजंट एंटर द टेस्ट ट्यूब। और अगर आप गिलास भी लेते हैं, क्या बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप एक बकेट लो, बकेट में आप एक ग्लास, घर में करके देखना इस एक्टिविटी को, ग्लास को आप नीचे की तरफ करना, आपके हाथ को थोड़ा प्रेशर महसूस होगा और पानी ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। कांच का ग्लास लीजिए, बट केयरफुली डू दिस एक्टिविटी। ऐसा ना हो कहीं ग्लास आपके हाथ से छूट जाए, वो टूट जाए, मम्मा से डांट पड़े और हाथ पे चोट लगे। ठीक है ना, तो ग्लास को आप टप में पानी लेके, इट इज विजिबल टू मी बट थ्रू वीडियो इट इज नॉट विजिबल टू यू, आई एम श्योर। But yes, we can do these activities when classes may run from January. Then we will see. We will take the trough and all that, and class activity will be doing this. You can take this beaker. आप देखिए बच्चों, अदरवाइज क्या है बच्चों, सपोज हम कोई बड़ी चीज इसके अंदर डिप करते हैं, इसके अंदर डिप करते हैं अगर कोई बड़ी चीज बच्चों, वो क्या करेगी, वो खाली है अगर, तो क्या होगा बच्चों, पानी का लेवल ऑलमोस्ट वही रहेगा जो इसका आउटर वॉल्यूम है उससे बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए जैसे आप इसको डिप करते हैं पानी बाहर आने को है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, अगर थोड़ा सा आप उसको ब्राइटनेस करेंगे, वाटर डजंट एंटर इनसाइड। लेकिन क्या होता है बच्चों, अगर आप घर में एक्टिविटी करेंगे,
ग्लास के साथ करेंगे, ग्लास को थोड़ा टिल्ट करिए, पानी के बबल्स बाहर निकलेंगे एंड ग्लास विल बी। आपने देखा बच्चों, कभी आप बोतल में, एक बोतल लेकर भी आप ये कर सकते हैं, बोतल को आप बकेट में सीधा ऐसे डिप करके भरने की कोशिश कीजिए, इट विल नॉट बी फिल्ड, बट जस्ट यू टिल्ट द बोतल, एयर बबल्स विल, दैट मीन जो एयर उसके अंदर है बोतल के अंदर, इट कम्स आउट एंड फिल्स द वाटर। जब हम उसको टेढ़ा कर रहे हैं, एयर बबल्स बाहर आते हैं और पानी इस गिलास में है, यहां पानी इस गिलास में नहीं है। तो व्हाट इट प्रूव्स, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। और एक हम छोटी सी एक्टिविटी और करते हैं परसेंटेज की। लेट मी एडजस्ट द दिस कैमरा फर्स्ट। यस, हो गया। मैंने ऑलरेडी बच्चों क्या किया हुआ है, मैंने एक कैंडल ऑलरेडी फिक्स की हुई है बच्चों। ओहो, ये कैंडल ही गिर गई, सॉरी बच्चों, we won't be in a position to complete because, yes, let me see which we can do. Okay, we will try बच्चों. I'm having 5 minutes. I have to go somewhere. I am in a hurry. चलिए, let's try to complete this activity if possible. क्या होगा बच्चों, मैं आपको वर्बली बता देता हूं व्हाट विल हैपन जब हम इस कैंडल को जलाएंगे। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पानी ले रखा है, पानी के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें मालूम है कि कैंडल जलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम इसके ऊपर एक गैस जार उल्टा कर देंगे, उससे क्या होगा, गैस जार उल्टा करने से क्या होगा बच्चों, जो भी ऑक्सीजन उस के अंदर है, गैस जार के अंदर, वो कंज्यूम हो जाएगी। पहले तो उस गैस जार के अंदर पानी ऊपर राइज नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम गैस जार को इसके ऊपर टिल्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, इस गैस जार के अंदर क्या है बच्चों, हवा है, ऑक्युपाई कर रखी है इसने स्पेस। इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द वाटर टू एंटर इनसाइड, बट क्या है, कुछ देर के बाद ये कैंडल इट विल ब्लो, बुझ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन है, इट इज अबाउट 21%। अगर हम इसकी मार्किंग कर लें तो क्या होगा बच्चों, वो ऑक्सीजन जब उसमें खत्म हो जाएगी, स्पेस विल बी देयर, प्रेशर विल बी लो, वाटर विल राइज। अब ये देखिए, एकदम से नहीं होगा, जैसे ही कैंडल बुझेगी, जस्ट आफ्टर सम टाइम कैंडल विल ब्लो आउट। यस, now you can see the rise in the water in this gas jar, clearly visible बच्चों, it's very clearly visible that water has risen in this gas jar. अब इसको मैंने एक बार रिलीज कर दिया, अब नहीं आ रहा इसमें, गैस जार में पानी ही नहीं है। So this activity proves that ऑक्सीजन जो बर्न हो गई, खत्म हो गई कैंडल को जलाने में, उसने कितना स्पेस घेर रखा था, अबाउट 1/5 ऑफ द जॉब। सो विद दिस वी हैव टू कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेसन। एनी प्रॉब्लम बच्चों, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। कल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड 3-4 लेसन्स वी विल कंप्लीट दिस एयर अराउंड अस। ओके, थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी।